नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वेदी कॉलेज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक न्यूज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक तरीके का इन्फेक्शन जिसको कहते हैं फंगल इन्फेक्शन है, जो यूएस में फैल रहा है और बहुत ही डेडली है। और पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से फैला है यूएस में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे कोई भी ड्रग काम नहीं करती है, ड्रग मतलब कोई भी दवाई काम नहीं करती है। और जल्दी से ये डिटेक्ट भी नहीं होता है आराम से, और ऊपर से ये ड्रग रेजिस्टेंट भी है, मतलब कोई फंगल एंटी फंगल इसको दवाइयाँ भी दी जाती हैं मरीज को, तो भी उस पे काम नहीं करती हैं। तो ये बहुत ही डेडली है। और यूएस में कहीं न कहीं एक अलार्मिंग रेट पे ग्रो हो रहा है। और ये सिर्फ़ यूएस में ही नहीं है, ये हर देश में पाया जाता है। और ऑलमोस्ट कई कंट्रीज़ में पाया गया है पिछले कुछ सालों में। और ये फंगस है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरल नहीं है, ये एक फंगस है। ये होता क्या है, अगर ये बॉडी में अंदर चला जाता है, तो आपकी पूरी बॉडी पे कब्ज़ा कर लेता है कई बार, ठीक है? या तो पार्शियल कब्ज़ा कर लेगा, पूरे बॉडी पे कब्ज़ा कर लेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा फैटल है। इसमें 30% टू 70% चांसेस होता है कि डेथ हो जाती है। और यूएस इस पे नज़र बनाया हुआ है लगातार। और सबसे पहला केस जो आया था इसका फंगस का, इस फंगस का नाम है कैंडिडा ऑरिस, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये जान लो, इन्फेक्शन का नाम क्या है, कैंडिडा ऑरिस इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जापान में 2009 में। फिर यूएस में ये 2016 से आने लग गया धीरे-धीरे सामने। और इसकी सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये है कि ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है नॉर्मली, ठीक है? डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसके कारण ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट हो नहीं पाता, या गलत ट्रीटमेंट हो जाता है और डेथ भी हो जाती है कई बार। अगर हम डाटा की बात करें तो कैनेडिया कैंडिडा कनाडा से मिलता-जुलता है, तो बार-बार कनाडा मुँह से निकल रहा है। कैंडिडा और इस इन्फेक्शन यूएस में 2019 में 479 था। 2021 में ये 1471 हुआ। और 2022 में 8000 से ज़्यादा हो गए केसेस, ठीक है? तो ये देखा जा रहा है कि साल भर साल ये बढ़ता जा रहा है। और ये नॉर्मली पाया कहाँ जाता है? मोस्टली देखा गया है कि ये जो हेल्दी लोग हैं ना, उन लोगों पे अटैक नहीं करता है। जो लोग हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, और हॉस्पिटलाइज़्ड भी वो लोग जो नॉर्मली वेंटिलेशन वगैरह पे है ना? या फीडिंग ट्यूब्स वगैरह पे, यूरिनरी कैथेटर्स पे हैं, या फिर किसी कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है ना, नॉर्मली उन पे अटैक ज़्यादा कर रहा है ये, ठीक है? और ऑक्सीजन व ऑक्सीजन तो नहीं बोल सकते, जो पाइप्स वगैरह पे है ना, वेंटिलेटर्स वगैरह ये सब पाइप्स यूज़ करते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेज़ है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये आ रही है कि ये मरता ही नहीं है, अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है हर साल। इस पे कितनी भी ड्रग्स की कोशिश की गई है, रिसर्च भी बहुत हुई है पिछले कुछ सालों में इस पे, लेकिन कुछ इसके बारे में ठोस नतीजा निकल के अभी तक आया नहीं है, ठीक है? और अब तो ये बढ़ता ही जा रहा है धीरे-धीरे। और डेंजरस तो है ही, हमने डिस्कस कर चुका है। ये बॉडी को पूरा कॉलोनाइज़ कर लेता है, एक बार अंदर चला जाता है तो कई पूरे-पूरे पार्ट्स को कॉलोनाइज़ कर लेता है। और 45% पेशेंट्स तो मर जाते हैं फर्स्ट 30 डेज़ में ही, अगर ये हो जाए तो, ठीक है? तो ये बहुत ही डेंजरस है एक तरीके से। और किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, तो नॉर्मली तो जो डॉक्टर्स हैं एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स देते हैं, और उसमें भी एक स्पेशल क्लास ऑफ ड्रग्स होता है जिसको कहते हैं एकिनोकैंडिन्स। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। एकिनोकैंडिन्स दी जाती है। बट कुछ एक जो कैंडिडा ऑरिस के इन्फेक्शन से देखा गया कि वो उन पे कोई असर नहीं होता है इन सब का। और नॉर्मली या तो आपका इम्यून सिस्टम खुद ही उसको धीरे-धीरे किल कर ले, या तो फिर उस इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है? इसका कोई भी नेचुरल मेथड नहीं है ट्रीटमेंट का, होम पे कभी भी ट्रीट नहीं हो सकता है, मेडिकल केयर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर रहता है, ठीक है? तो सीडीसी ने भी रिकमेंड किया है कि अगर किसी को होता है ये, तो उसको इमीडिएटली आइसोलेट कर दो और ट्रीटमेंट उसका चालू करवाओ, ठीक है ना? हॉस्पिटल भर्ती करो। घर पे कोई नहीं करना है। अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी भी जान-पहचान वाले आदमी को हो जाता है, तो आप उस पे घर के नुस्खे ना अपनाएँ, है ना? इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज़ करें और उसका वहीं पे इलाज होने दें, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली ये फैलता भी उन्हीं चीज़ों से है, कहीं न कहीं आप टेबल वगैरह टच करते हो, या
इन्फेक्टेड पर्सन टच कर देता है, आप उसको टच कर लेते हो, तो ये उन तरीके से ही फैल रहा है। मैं आपको बताऊँ इसका फैलने का जो था मेंशन्ड, हाँ, ये रहा। ये कैसे फैलता है? बाय कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कैरियर ऑफ द फंगस, आप उसके बहुत करीब रहो तो होता है, या फिर टचिंग द सर्फेसेज या ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन कंटामिनेटेड विद इट। ठीक? तो आप जिसको हो जाए उससे दूर ही रहने में भलाई है। और ये देखा गया है कि फंगस ना सरफेसेस पे लगभग लगभग 2 हफ्तों तक रह जाता है। अगर मान लो किसी को इन्फेक्टेड पर्सन ने छींक दिया, थूक दिया कहीं पे, है ना, तो वो वहाँ पे फंगस लगभग लगभग 2 हफ्ते तक रहेगा। तो 2 हफ्ते बाद भी अगर उसको कोई छू लेगा तो उसको भी हो सकता है। ठीक है, तो सावधानी बरतिए दोस्तों, है ना, अपनी। और फिलहाल इंडिया में तो रिपोर्ट नहीं हुआ है, यूएस से इसकी खबर आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस में ही होता है, ये आपके यूरोपियन कंट्रीज में भी काफ़ी पिछले कुछ सालों में देखा गया है। 2020 में ही यूरोप की 8 कंट्रियों से 335 केसेस सामने आए थे, और 2021 में यूएस की यूरोप की 13 कंट्री से 655 केसेस सामने आए थे। ठीक है, ये हर कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है, तो हो सके तो अपना ध्यान रखिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।